तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जो हिंदी के लिए अपशब्द कहा है, उससे उनको पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने हिंदी की ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं का भी अपमान किया है। हिंदी भाषा जब राष्ट्रभाषा है, इसका अपमान करने पर तो उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसकी सज़ा उनकी जनता ही उनको देगी अगले चुनाव में। और उन्होंने क्या बोला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी पर तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि राजनीतिक दल अनावश्यक रूप से विवाद पैदा कर रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्र और तमिलनाडु के बीच चल रही बहस पर अपनी राय सामने रखी है। अन्नामलाई ने कहा, कुछ राजनीतिक दल अभी भी हमारे देश को भाषा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। मातृभाषा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। महाकवि भारती ने 10 से अधिक भाषाओं को जानने के बाद तमिल को सबसे महान भाषा कहा था, इसलिए लोगों को अधिक से अधिक भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। People come from different parts of Bharat. They've come here, and while going back, everybody goes back with the spirit of being a Bharati. I think there is a lesson. Some political parties still want to divide our country only based on language and language. आपको बता दें कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल बहुत डीएमके गलत ने बात है। एनईपी और इस तीन तरह भाषा नीति को हिंदी लागू का इन्हें करने से किसी इनकार कर दिया है। इसमें अपमान हिंदी की नहीं करना अनिवार्यता चाहिए। शामिल है। डीएमके ने केंद्र सरकार से हिंदी को थोपने के लिए साफ मना किया है। किसी भी डीएमके ने भाषा आरोप का लगाया अपमान कि नहीं केंद्र करना सरकार चाहिए। नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य के फंड को रोक रही है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि तमिल भाषा के खिलाफ गतिविधि को इजाजत नहीं देंगे। स्टालिन ने कहा है कि जब तक वे और उनकी पार्टी डीएमके में मौजूद हैं, बहुत ही तब गलत तक वो बात है। तमिल भाषा इस तरह राज्य की और यहाँ भाषा के का लोगों अपमान के खिलाफ करना, किसी भी तरह की ऐसे गतिविधि इंसान को तो को इजाजत नहीं बहुत बड़ी देंगे। सज़ा मिलनी चाहिए।